जय हिंद दोस्तों। एसएससी के एग्ज़ाम में ज्योमेट्री मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ा पोर्शन रखता है। ठीक है, तो आज हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो लाइन बाय लाइन पार्ट बाय पार्ट हम लोग पढ़ते चलेंगे और पूरी ज्योमेट्री ख़त्म करेंगे। ओके, ये सिर्फ 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, जो आप सुबह में चाय पीते पीते भी देख सकते हो। और विश्वास कीजिए, ये सिर्फ 10 मिनट का वीडियो अगर आप देखोगे ना, तो ये आपके एग्ज़ाम में वरदान साबित होगा। आप इस बात का विश्वास करो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री में सिर्फ 5 टॉपिक पढ़ना है, और 5 टॉपिक आपने अगर ख़त्म कर दिया तो पूरा ज्योमेट्री ख़त्म। ठीक है, और मैं अपडेटेड क्वेश्चन भी बताऊंगा। एसएससी में आए हुए क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, यहाँ पर बताऊंगा कि उसको कैसे स्मार्ट अप्रोच से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वो 5 टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला लाइन्स एंड एंगल्स, दूसरा टॉपिक ट्रायंगल, तीसरा क्वाड्रिलेटरल, चौथा पॉलीगॉन और पांचवा सर्किल। ये पांचों अगर आप पढ़ लेंगे तो पूरा ज्योमेट्री ख़त्म। ठीक है, और आप बिल्कुल मास्टर हो जाओगे ज्योमेट्री के। ठीक है जी, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स। तो चलिए देखते हैं। तो लाइन्स एंड एंगल में हम लोग प्रॉपर्टी को पढ़ते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी को नहीं जाने बगैर, ठीक है, बगैर जाने हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो ये आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे पॉइंट। पॉइंट 2 टाइप्स के होते हैं, एक कॉलिनियर, एक नॉन कॉलिनियर। कॉलिनियर किसको बोलते हैं? अगर किसी एक लाइन में 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट हो, ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट हो तो उसको कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं। ओके जी। और अगर किसी एक लाइन में, ठीक है, 2 पॉइंट हो, अगर किसी एक लाइन में आपका 2 पॉइंट हो तो उसको नॉन कॉलिनियर पॉइंट बोलते हैं। तो किसी लाइन में अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट हो तो उसको क्या कहते हैं? कॉलिनियर। और इसमें मतलब इसका उल्टा है, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट नहीं होगा, मतलब उससे 3 से कम होगा, चाहे 1 रहे 2 रहे। ओके, अब आप किसी के मन में सवाल होता है, सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, ये कभी एग्जाम में आएगी नहीं क्या, ये बच्चों जैसा सवाल पूछा। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, CHSL के क्वेश्चन में आया था कि 2 पॉइंट से मैक्सिमम कितना लाइन गुजर सकता है। ठीक है, ऑप्शन में था इनफाइनाइट, ठीक है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में था 1, ऑप्शन सी में था 2 और ऑप्शन 3 में था, ऑप्शन 4 में था नन। तो ऑप्शन ए में था इनफाइनाइट, ऑप्शन बी में था 1, ऑप्शन सी में था 2 और ऑप्शन डी में था नन, यानी कोई भी नहीं। तो 2 पॉइंट से एक ही लाइन गुजर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लाइन्स एंड एंगल से क्वेश्चन आते हैं, कम आते हैं लेकिन आते ज़रूर हैं, तो आपको बेसिक भी जानना पड़ेगा। तो अप्रोच जो है हमारा धीरे धीरे बढ़ेगा प्रॉपर्टी जानते हुए। ओके, तो इसके आगे वाला प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो लाइन है। लाइन के बारे में जानेंगे। ठीक है, लाइन क्या है? इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है लाइन। ठीक है, इसका कोई थिकनेस नहीं होता है और इसका कोई एंड पोजीशन नहीं होता, इनफाइनाइट पोजीशन तक जा सकता है। ठीक है, ये लाइन। अब एक होता है स्ट्रेट लाइन, सबको पता है स्ट्रेट लाइन, जो लाइन अपना डायरेक्शन नहीं बदलती है, स्ट्रेट लाइन करते हैं। एक होता है कर्व लाइन। कर्व लाइन किसको बोलते हैं? ये स्ट्रेट लाइन। कर्व लाइन किसको बोलते हैं? जो अपना डायरेक्शन बदलता है, वो लाइन जो अपना डायरेक्शन बदलता है। ओके, एक होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ठीक है, वो लाइन जिसका एंड पोजीशन होती है। ठीक है, जैसे ये एंड पोजीशन AB, ये क्या है? ये लाइन सेगमेंट है। जनरली लाइन सेगमेंट को लाइन ही समझते हैं। ठीक है, बस जो एंड पोजीशन होता है, जैसे कि हम लोग बोर्ड्स के एग्जाम में पढ़ते थे कि 4 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचो, तो वो क्या था? वो लाइन सेगमेंट था, लाइन का एक टुकड़ा था 4 सेंटीमीटर का, तो उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, लाइन भी बहुत प्रकार के होते हैं, आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए लाइन्स के कुछ और प्रकार देखते हैं। पहला इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा कंकरेंट लाइन, तीसरा पैरेलल लाइन, चौथा परपेंडिकुलर लाइन और पांचवा ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये सारे टर्म जो है, इंटरसेक्टिंग लाइन, कंकरेंट लाइन, पैरेलल, परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्सल, ये टर्म यूज़ होंगे सम बनाते समय। ठीक है, तो जिनका बेसिक अच्छा नहीं है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। ठीक है, जिनका बेसिक अच्छा है वो इसके बाद वाला पार्ट से देख सकता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन किसको बोलते हैं? ठीक है, जैसे कि कोई 2 लाइन
जब दोनों एक दूसरे को, इंटरसेक्ट का मतलब ही होता है काटना, किसी एक पॉइंट पे काटना। तो जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे काटते हैं, जैसे ये लाइन है ए बी और ये लाइन है सी डी, तो ये पॉइंट ओ पे एक दूसरे को काटते हैं, तो इस लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। ठीक है, कनकरेंट लाइन, ये सब आसानी से आपको डिफिनेशन बहुत सारे बुक में भी मिल जाएंगे, आपको फिर भी सीखते हुए चलना है। कनकरेंट लाइन किसको बोलते हैं? जब दो से ज़्यादा लाइन एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। ठीक है, जब एक ही पॉइंट से दो से ज़्यादा लाइन गुजरते हैं उसको कहते हैं कनकरेंट लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं? पैरेलल लाइन वो लाइन है जो एक दूसरे को कभी कट ना करे और बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे चलता रहे। जैसे ये एक लाइन है ए बी और ये एक लाइन है सी डी। ठीक है, इसको इनफाइनाइट तक भी बढ़ा दिया जाए तो कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और इनका डिस्टेंस हर जगह इक्वल होगा। जैसे रेल की पटरी होती है इस तरह का, ये डिस्टेंस हर जगह इक्वल होगा, इसको पैरेलल लाइन कहते हैं। ओके, और इसको सिम्बोलिकली कैसे दिखाया जाता है? जैसे ए बी एक लाइन है, सॉरी ए बी एक लाइन है और ये पैरेलल है, तो पैरेलल को ऐसे दिखाया जाता है सी डी लाइन के। इस तरह से मैथमेटिक्स में इसको शो किया जाता है। ओके, बात है परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ये है कि अगर एक लाइन पे कोई दूसरा लाइन बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाए, बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाए, उसी को परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, जैसे आपके घर में, आपके बिल्डिंग में पिलर खड़ा होता है बेस बनाने के लिए, तो पिलर बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होता है। ज़मीन पे कोई खूंटी गाड़ा जाता है तो बिल्कुल 90 डिग्री पे गाड़ा जाता है, स्ट्रेट लाइन में परपेंडिकुलरली उसको लगाया जाता है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन होता है, और याद रखना इसको हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसको कैसे शो करते हैं? जैसे कि यहाँ पे ए बी जो लाइन है, ठीक है, ए बी के ऊपर सी डी परपेंडिकुलर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर। ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हैं कि ए बी परपेंडिकुलर है सी डी, मतलब ए बी सी डी ये परपेंडिकुलर लाइन है, और इसको मैथमेटिक्स में ऐसे ही शो किया जाता है। इसके बाद आता है ट्रांसवर्सल लाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बहुत आता है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन कि जब कोई एक लाइन दिए हुए दो या दो से ज़्यादा लाइन को अलग अलग पोजीशन में इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं, तो उसी को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। जैसे कि ये एक लाइन है ए बी, दिया हुआ लाइन है, और ये एक लाइन है सी डी। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा लाइन को कोई तीसरा लाइन अलग अलग पॉइंट पे कट करता है, ये तीसरा लाइन है, और एक जगह यहाँ कट किया, एक जगह यहाँ कट किया, तो इस लाइन को, जो दो या दो से ज़्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, इसी को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। और इस तरह से ये एंगल क्रिएट होता है, एक नंबर एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल इधर और चार एंगल यहाँ पे। इसके बारे में हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में, या ट्रांसवर्सल यहाँ जो एंगल बन रहा है 8 एंगल, ये 8 एंगल के बारे में और डिटेल में हम लोग आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अब जानते हैं कुछ प्रॉपर्टी एंगल से रिलेटेड। एंगल किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए दो रेज है, ठीक है, या दो लाइन है, एक्चुअली लाइन का एक पार्ट को, तो किसी दो रेज का अगर कॉमन पॉइंट, जैसे ये एक लाइन है, सपोज दैट ये एक रे है, ठीक है, और यहाँ से एक और रे है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट तो यही है, तो इन दोनों का जो इनिशियल कॉमन पॉइंट होता है ना, यहाँ पर एक कॉर्नर बन जाता है, एक एंगल बन जाता है, तो इसी को एंगल कहते हैं। ओके जी, इसको एंगल बोलते हैं, और एंगल बहुत टाइप का होता है, 1 बाई 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एंगल का प्रकार, पहला एक्यूट एंगल, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। इसके अलावा भी और भी एंगल्स के टाइप है जो हम लोग पढ़ेंगे, पहले इतना डिस्कस करते हैं। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? ठीक है, एक्यूट एंगल जो है हमेशा 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, जो 90 डिग्री से एंगल छोटा होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। देखो यहाँ पे एक टर्म है क्यूट, क्यूट का मतलब क्या? छोटा छोटा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्यूट कहा जाता है। ठीक है, तो 90 से जो एंगल छोटा है वो एक्यूट एंगल है। ओके, क्योंकि बच्चों को क्यूट कहा जाता है, तो ये भी क्यूट सा एंगल है, एक्यूट है, इसीलिए 90 से छोटा है। ठीक है,
होता क्या है कि मान लो ये एक ऐसा एक लाइन है, इस पे एक और ये एक लाइन है ए बी, अब एक लाइन है सी डी, अगर मैं इस उस लाइन को इसी के ऊपर रख दूं तो फिर तो कोई एंगल बनेगा नहीं, क्योंकि कॉमन पॉइंट कुछ नहीं बनेगा, एंगल उस टाइम ज़ीरो होगा सी डी। ठीक है, अब अगर उस लाइन को मैं ज़रा सा ऐसे करके रखूँ, इस लाइन सी डी को, ठीक है, ऐसे करके रखूँ, तो यहाँ एक एंगल बन रहा है। ठीक है, ये एंगल क्या होता है, 90 से छोटा होता है। ओके, अब ये इस लाइन को अगर मैं ऐसे ऐसे उठाता चलूँ, ऐसे ऐसे उठाता चलूँ, ठीक है, तो एक बार ऐसा होगा कि ये पूरा एक बिल्कुल स्ट्रेट इस लाइन पे आके खड़ा हो जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रेट अगर कोई लाइन आता है तो उसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री, यानी कि उसको राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, एक लाइन पे एक दूसरा लाइन अगर बिल्कुल स्ट्रेट आकर ये हो तो उसको 90 डिग्री बोलते हैं और इसी को राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, अब अगर यही लाइन को अगर मैं और इस तरफ लेके जा रहा हूँ, इसको और झुका के लेके जा रहा हूँ, तो ये 90 से भी बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो जब एंगल 90 से बड़ा हो जाता है तो उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है जी, यानी एंगल, अगर एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो इसको अक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, और एंगल अगर 90 से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो तो इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। राइट एंगल तो 90 डिग्री का एंगल होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं, देखो इसी लाइन को अगर मैं और ऐसे करता चलूँ तो एक टाइम ऐसा आएगा जो ये बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये सपोज ये 90 डिग्री है, अब मैं इसको और ऐसे बढ़ाता जा रहा हूँ, बिल्कुल एक बार ऐसे स्ट्रेट में आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रेट में जो लाइन बना ना, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री, यानी 180 डिग्री का पूरा स्ट्रेट लाइन में ये पूरा 180 डिग्री का एंगल बन गया, तो इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है जी, अब रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं, ये इस लाइन को और मैं इधर लेकर आ रहा हूँ और तिरछा करता हूँ तो ये 180 डिग्री से भी बड़ा हो गया है ना, तो जो एंगल 180 डिग्री से भी बड़ा हो जा रहा है वो रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, अब ये और मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसे और बढ़ाता चल रहा हूँ और बढ़ाता चल रहा हूँ और बढ़ाता चल रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करते 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 ये लाइन पूरा एक सर्कल में घूम गया ये एंगल। तो पूरा जब एक सर्कल में कोई एंगल बनता है ना, वो 360 डिग्री का एंगल बनता है, और 360 डिग्री का एंगल को ही हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए बात करते हैं पेयर्स ऑफ एंगल की, पेयर्स ऑफ एंगल। ठीक है, तो पेयर्स ऑफ एंगल में सबसे पहले एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं, ठीक है, कि मान लो एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल, पड़ोसी। ठीक है, जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये इतना सारा लाइन है ए बी सी और ये पॉइंट वो कॉमन पॉइंट। ठीक है, ये भी एक लाइन ऐड कर लो डी। ठीक है, तो ये जो लाइन है अल्फा, ये इस लाइन का पड़ोसी एंगल है, और ये एंगल गामा। तो अल्फा बीटा पड़ोसी है, गामा बीटा पड़ोसी है, मतलब अल्फा बीटा एडजेसेंट एंगल है, मतलब अगल बगल। गामा बीटा एडजेसेंट एंगल है, अगल बगल। लेकिन गामा और अल्फा ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, ये पड़ोसी नहीं है, ये अगल बगल नहीं है। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन आएंगे आगे चल के, वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो ये हुआ एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एक होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि, ठीक है, अगर ये एंगल अल्फा है और ये बीटा है, और हम लोगों को पता है ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, क्योंकि ये सीधा स्ट्रेट खड़ा है। तो अगर सम ऑफ टू एंगल, दो एंगल का जो योग है वो 90 डिग्री होता है तो उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। दो एंगल का अगर सम 90 डिग्री होता है उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, एक और होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, जैसे ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये स्ट्रेट लाइन का एंगल है, और एक स्ट्रेट लाइन में एंगल 180 डिग्री होता है। तो अगर ऐसे सम ऑफ टू एंगल, यानी कि दो एंगल का जो प्लस है वो 180 डिग्री होता है, तो इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब इस बात पे, इस पॉइंट पे
एसएससी ने क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो CHSL 8/6/2022 में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है 2022 का। क्या क्वेश्चन था, इफ़ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाई 74 देन वन ऑफ द एंगल इज, और इसके ऑप्शन ये थे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या जाना कि सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, ठीक है। सम ऑफ टू एंगल अगर 180 डिग्री होता है तो इसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, और सम ऑफ टू एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ सप्लीमेंट्री, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि हम लोग तो एक पता है कि सम ऑफ टू एंगल, मान लो वो एंगल क्या है, अल्फा और बीटा है, तो इसका तो सम हमेशा 180 डिग्री होना ही है। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस है ना वो 74 है, मतलब अल्फा माइनस बीटा ये 74 है। तो अगर ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है तो ये एलिमेंटरी मेथड से हम लोग बना लेंगे इसको, हम लोग बचपन में भी इसको पढ़े, ठीक है। बोर्ड्स के एग्ज़ाम में हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया था, बस इसको आप सिंपली आंसर बना लो, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको सॉल्व करने के लिए और यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं होगा तो आप सीधा यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू लाओगे, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना। बीटा का वैल्यू आएगा, इन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो अगर हम लोग इन दोनों को प्लस करते हैं तो वो कितना आएगा, 4, 8, 7, 15 और यहाँ 2/2, ठीक है, 254। अब इसको कट करेंगे तो 2 1 = 2, ओके, 2 2 = 4, 2 7 = 40, 127 डिग्री, जबकि ऑप्शन में ये नहीं है। इसका मतलब आंसर यहाँ से आना है, ठीक है जी। इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 7 गया 0 और यहाँ बचा 1, ये 2 से कट करो, 2 5 = 10, 2 3 = 6, 53, और ये ऑप्शन डी हमारा आंसर है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ये तो मैंने आपको बताया, तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर के बताया, लेकिन आप एग्ज़ाम में इसको बहुत स्पीड में बना लोगे। तो ये सारा प्रॉपर्टी जानना बहुत ज़रूरी है, ये आप जानेंगे, और इस तरह का वीडियो और मैं लेकर आऊँगा। अभी तो सिर्फ प्रॉपर्टी पढ़ा है, इस पर और किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है ये सब मैं दिखाने वाला हूँ, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ओके। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।